का जो दिन था वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था। उसकी हर किसी ने मजम्मत की, उसकी हर जी शऊर पाकिस्तानी ने मजम्मत की। और मैं समझता हूं कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए वो इंतहाई अफसोसनाक, दिलखराश और अंदोहनाक वाक़यात थे। और उन वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उस दिन शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया, कौमी अमलाक को नजर आतिश किया गया, फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, कोर कमांडर हाउस जो जिना हाउस है, एक तारीखी जगह है, उस पर चढ़ाई की गई। मैं समझता हूं कि उस दिन के जो वाक़यात हैं वो काबिल मज़म्मत के साथ साथ नाकाबिल कबूल भी हैं। और जो लोग इन वाक़यात में मुलविस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलना वक्त का तकाज़ा है। ज़ाती तौर पर मेरे लिए ये सानहा मज़ीद तकलीफ दे इसलिए भी है कि मेरा ख़ानदान, मेरा ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है कि जिसकी 4 नस्लों ने अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए वक्फ की। मेरे दादा शहीद हुए, मेरे चचा आखिरी वक्त तक अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर के साथ शाना बिशाना खड़े थे जब उन्होंने लड़ रहे थे उनके साथ, जब उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। मेरे भाई सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर थर के सहराओं तक इस वतन के लिए लड़ते रहे और आज हमारे बच्चे भी ये कुर्बानियां दे रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा ताल्लुक उस खुत्ता ज़मीन से है, पोठवार की, जिसको गुजर खान कहते हैं। मैं गुजर खान की मिट्टी का बासी हूं। गुजर खान ने पहला निशाने हैदर दिया था इस मुल्क को। और आप आज भी जाएं, हर दूसरे घर में आपको कोई शहीद या किसी गाजी का वारिस मिलेगा। मसला यह है कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत को जो खतरात दरपेश हैं, उसके एक मजबूत फौज नागुज़ीर है। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़या है, पाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई हैसियत है, जो अहमियत है बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में, और उसके साथ साथ नामसाइद हालात, माशी तंगी, इसके बावजूद पाक फौज ने मुल्क की सालमियत के लिए न सिर्फ हर किस्म की कुर्बानी दी, बल्कि अपनी पेशावराना सलाहियतों से मुल्क की सालमियत पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। बालाकोट का वाक़या आपके सामने है कि दुश्मन समझता था कि उसकी यकीनी फतह है, मगर सलाम है पाकिस्तान की अफवाज को कि उन्होंने जिस दंदान शिकन जवाब के साथ उनको रुखसत किया, पूरी दुनिया ने उसकी पजीराई की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बड़ी बड़ी कौमें कामयाबी से नहीं लड़ सकी,
مگر جو کامیابیاں پاکستان اور پاکستان کی فوج نے حاصل کی وہ بے مثال ہیں. فوج کی مضبوطی جہاں ایک طرف اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم عنصر فوج اور عوام کے درمیان رشتہ ہے. وہ رشتہ جو محبت اور اعتماد کا رشتہ ہو. کوئی بھی ایسا قدم، کوئی بھی ایسا بیانیہ جو اس رشتے کو کمزور کرے وہ در حقیقت پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈان لیکس ہوئے، میمو گیٹ ہوئے، غیر ذمہ دارانہ بیانات آتے رہے، وہ سب قابل مذمت تھے مگر جو 9 مئی کو ہوا وہ ناقابل قبول واقعہ ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر کو آگ لگا کر چراغاں نہیں کیا جا سکتا. آج ملک کو مشکل ترین چیلنجز درپیش ہیں. ملک کی سالمیت کے حوالے سے، استحکام کے حوالے سے، عوام کی جو مجبوریاں، عوام کی جو حالات ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ حالات اس بات کا متقاضی ہیں کہ سیاسی قیادت اس بے یقینی اور افراتفری کے ماحول کو ختم کرتے ہوئے جمہوری پروسیس کو آگے بڑھائے. آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرے، اداروں کو مضبوط کریں، تبھی ملک کی سالمیت اور مضبوطی کا خواب پورا ہو سکتا ہے. میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوں. یہ بلڈنگ، اس میں سینٹ آف پاکستان ہے، ایوان بالا، ہاؤس آف فیڈریشن جو وفاق کی علامت ہے. میں آج آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدہ، بردبار، معاملہ فہمی کے ساتھ، سیاسی تدبر کے ساتھ ملک کو ان چیلنجز، ان درپیش حالات سے آگے نکالا جائے. میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر سینٹ آف پاکستان یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنا بھرپور ان مشکل حالات میں بھی، جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا کردار بھی اہم ہو جاتا ہے، تو ان مشکل حالات میں بھی بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں اپنا پارلیمانی کردار نبھاؤں، میں اپنا پارلیمانی کردار ادا کروں، پاکستان کے عوام کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، اس ملک کے لیے، اداروں کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے. اور مجھے یقین ہے کہ میرے جو ساتھی سینیٹرز ہیں مجھے پہلے کی طرح وہ بھی زیادہ لگن جوش کے ساتھ بڑے مقاصد کے لیے وہ بھی مجھے اپنی معاونت فراہم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارا مددگار ہو. اور آخر میں میں ایک مرتبہ پھر 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں. میں شہداء اور غازیوں کی فیملیز، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ پہلا اور آخری واقعہ ہو
पाकिस्तान की तारीख का। बहुत बहुत शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जो इंसिडेंट हुए 9 मई को, उसकी इमरान खान साहब ने तो बहुत देर लगाई, जो बाद में भी उन्होंने कई रोज़ बाद एक जूम मैंने सी उसकी मजम्मत की। एक तो ये बताएं कि क्या आप इस बात का इतराफ़ करते हैं जिस तरह के सबूत सामने आए हैं कि ये हमले एक मुनज़्ज़म साजिश थे और प्लान के तहत किए गए, और क्या अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है तो आप बतौर अपोजिशन लीडर उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये इतना संजीदा, इतना अहम वाक़या है, सानया है, कि इस पर मैं समझता हूँ कि मफरूज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम तरीन वाक़या है, और जितना बड़ा ये वाक़या है उसी संजीदगी के साथ इसकी तहकीकात और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये बताएं कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, लेकिन जब आइन तोड़ा जा रहा था, जब न्यायालयों को मीर सादिक कहा जा रहा था, मनसूबाबंदी की जा रही थी, एक तो आप उस वक्त क्यों खामोश थे? दूसरा ये बताएं कि आपका स्टेटस क्या है, पीटीआई में है या उसे छोड़ रहे हैं? आपके सवाल के अंदर आपका जवाब है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए अपोजिशन लीडर मैं पीटीआई के सेनेटर हूँ, तभी मैं अपोजिशन लीडर हूँ, और मैं पीटीआई के सेनेटर उसी वक्त हूँ कि जब मैं पीटीआई। डॉक्टर साहब, खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आप अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को। क्या इस सवाल से खान साहब की आपसे कोई बात हुई है कि मुज़ाकरात अभी आगे कोई टास्क मिला है आपको मुज़ाकरात के बारे में? देखिए, आपने वो खिताब सुना, मेरी उनसे काफ़ी अर्सा हो गया, कोई रब्ता इस तरह नहीं हुआ, मगर जैसे मैंने अभी अपनी बात में भी कहा है कि सियासी कुव्वतों का काम ही बातचीत होता है, सियासी कुव्वतों का काम ही मामला फैमिली होता है, और बातचीत से मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की राह निकालना, यही सियासत है। अच्छा बहुत डॉक्टर साहब, ये बताएं एक सवाल कि आज 9 मई को मेरे ख्याल 16 दिन हो गए, तो 16 दिन बाद आपको क्यों ख्याल आया कि मजम्मत करनी चाहिए? आपका ख्याल है 20 दिन के बाद करनी चाहिए? नहीं, वजूहात पूछ रहे हैं। आपका ख्याल है 20 दिन के बाद नहीं, करनी आप चाहिए 12 को कर थी? दें। क्या आप इसके अंदर आप अपने एजेंडे पे ना रहे, जो संजीदा मामलात हैं उनको संजीदगी के साथ। संजीदा